एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर 1 अगर बनाने का काम किया तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई। आज हर घर की गरीब के डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था, आज 3 गुना बढ़ गया। इस सरकार के पहलू हैं 4: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। गरीब आदमी क्या, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, छोटे छोटे बच्चे। आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। राम राम जी, राम राम जी। राजीव गांधी, राजीव गांधी। ऐसी रिकॉर्ड गर्मी में और रिकॉर्ड उमस में आपकी रिकॉर्ड हाजिरी कुछ बता रही है। जिनको जो समझना है वो समझ लो। ये हरियाणा में बदलाव की आज आपने, और ये अग्नि परीक्षा, ये आपने अग्नि परीक्षा दी है कि अभी जितने आप पहुंचे हो यहां, आप अंदाजा लगा लेना, जितने आप पहुंचे हो उससे कई गुना अभी पहुंच नहीं पाए। ये आपको भी पता है, हमें पता है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। 2-2 पार्टियां हैं, 2-2 सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला, और उस बात पर लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं। ये वो सरकार है जो 2014 में जब आई थी, देश में विकास दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज विकास दर के मामले में हरियाणा 17वें पायदान पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। जब ये सरकार आई उस समय केवल विकास दर ही नहीं, विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में, निवेश दर में देश में नंबर 1 पे था। 2012-13 में सबसे ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में, कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे। कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा। आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर 1 अगर बनाने का काम किया तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, जो बची वो कच्ची कर दी गई, या कौशल निगम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। और उसके बावजूद कोई अगर भर्ती निकली तो या तो एचपीएससी, एसएससी की भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, या ले देकर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों में आया। जैसे कि हरियाणा के नौजवानों में प्रतिभा ही नहीं। अगर किसान आंदोलन में कहीं पुलिस का प्रयोग किया गया बारी बारी, एक प्रदेश में कहीं लाठीचार्ज, कहीं पानी की बौछारों के निशाने पर लिया गया, तो कहीं बैरिकेड लगाए गए। 750 एक साल तक किसान बैठा रहा। 750 किसानों के जान कुर्बान हो गई, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए। और अगर एक सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री एक स्वर में किसान का तिरस्कार कर रहे थे, और एक पार्टी थी देश की सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार तक हर व्यक्ति की जबान पे जिस पार्टी सत्ताधारी लोगों के किसान के लिए अपमान था, तो वो बीजेपी पार्टी थी और हरियाणा सरकार थी। जो प्रदेश गरीब कल्याण में, चाहे बड़े बुजुर्गों को और हर वर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में देश में नंबर 1 हुआ करता था 2014 से पहले, वो आज महंगाई में नंबर 1 बन गया। हर घर का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने।
महंगाई देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं है, सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है, तो इस खट्टर सरकार में, बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर है। आज हर घर की गरीब के डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था, आज 3 गुना बढ़ गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली के बिल, आज हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ। जो प्रदेश 10 साल तक शांति का प्रतीक था, 10 साल में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसी को अपनी मांग के लिए, जैसे ये बैठे हैं, आए हुए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमारे कर्मचारी दर ठोकरे खा रहे हैं, उन पे लाठी की भाषा से जवाब दिया जा रहा है। 10 साल तक कर्मचारी, व्यापारी, किसान, कोई धरना नहीं हुआ। उस प्रदेश में, इस खट्टर सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको, किसान से लेकर और मजदूर तक, जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया हो। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर जो भवानीखेड़ा हल्का में पड़ती है उसकी बात हो, 14 यूनिवर्सिटीज बनवाने का काम हुआ था, 2300 स्कूल नए स्थापित करने का काम हुआ था। आज उस प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, और स्कूल बंद और मर्ज करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी, 1 लाख केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आज उस प्रदेश में 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों पे ताले लग रहे, गरीब का बच्चा कहां जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस खट्टर सरकार से। आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री या किसी हरियाणा के बीजेपी के नेता के मुंह से यह नहीं निकली कि हम अपनी बेटियों को कहना चाहते हैं, आप धैर्य रखें, अपना मेडल मत बहाएं गंगा में, आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं कि ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, वो भी किसी की बेटियां थी जिनको घसीटा जा रहा था, मगर उस प्रदेश में आज ऐसा उदाहरण सेट करने का काम इस सरकार ने किया है। जो प्रदेश जहां व्यापारी को 10 साल तक ना इंस्पेक्टर राज की चिंता थी, ना ईडी राज की चिंता थी, कानून व्यवस्था अच्छा था, आज वहां व्यापारी इस सरकार के डर से आज ये स्थिति आज प्रदेश के अंदर आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने, चाहे वो हमारी सरकार में ये इस एयरपोर्ट की बात हो, ये 4 लेन की सड़क की बात हो, रेल की लाइन, आज तक 9 साल में उस रेल बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने आज तक रेल की सीटी नहीं सुनी। जिस दिन ये रेल चल जाएगी, हिसार से दिल्ली का रास्ता 80 किलोमीटर रेल का कम हो जाएगा, सीधी ट्रेन चलेगी सिरसा से और दिल्ली पहुंचेगी, डायरेक्ट अपना ट्रेन की कनेक्टिविटी बनेगी। ये विकास के, ये एक सोच के साथ इस सरकार के पहलू हैं। इस सरकार के पहलू हैं 4: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। ये सरकार, मैं एक बात आपसे राजनीतिक भी करना चाहता हूं। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था? मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? और भाई ये जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के जो से जन्मी सरकार, इस सरकार को हो गया अहंकार। किसान आंदोलन हुआ, अहंकार दिखाया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में, आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया। कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं। गरीब आदमी गया, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने तक अपनी स्कूलों के आगे बैठे रहे, उन पे सरकार ने अहंकार से उन बच्चों का जवाब दिया। अहंकार, इस बात की लड़ाई है। तो भाई आज हम 3 संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। दूसरा संकल्प, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से, विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? एक बार हाथ खड़े करके। और भाई तीसरा संकल्प, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं इनके निशाने पे रहता हूं।
पिछला लोकसभा चुनाव था तो निशाने पे था, किसान आंदोलन में जब संसद में खड़ा होता था तो सारी बीजेपी जो जिस तरीके से निशाने पे लेती थी, महिला खिलाड़ी आंदोलन में बैठे तो देश की सारी बीजेपी, यूपी के सारे सांसदों ने, हरियाणा नहीं, जिस तरीके से मेरे को निशाने पे लिया मेरा दिल जानता है। लेकिन फिर भी मैं एक संकल्प आपके साथ मिलकर लेना चाहता हूं। मैं हो सकता है इनके निशाने पे हूं, लेकिन ये भी मेरे निशाने पे हैं। और जब तक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा वासियों का इतना अपमान किया हो, हरियाणा के विकास का इतना नुकसान किया हो, हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीब को महंगाई दी हो, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये सरकार जब तक हरियाणा की सत्ता से बाहर नहीं होगी, आप अगर साथ दें तो दिनों रात मेहनत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप साथ हैं, आप साथ देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की।